हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। आपके करियर में क्या चेंजेस हैं, क्या ब्लॉकेजेस आते हैं, आप कैसे उन्हें दूर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी कैटेगरी में फॉल करती है, ग्रुप ए में या ग्रुप बी में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप अपनी रीडिंग को डायरेक्टली पिक करिए और वहाँ से देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप नंबर ए के साथ। हाय ग्रुप नंबर ए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में फॉल करता है, उनके लिए हम देखने जा रहे हैं आपके करियर प्रेडिक्शन को लेकर के कि करियर में आपको क्या जानने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उन्हें आप रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए। तो ग्रुप नंबर ए के लिए उनके करियर में क्या ब्लॉकेजेस हैं, कैसे उन्हें वो दूर कर सकते हैं, वो आ रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज़ योर कंट्रोल योर थॉट्स। ओके, वी आर गोइंग टू टेक मोर कार्ड्स फॉर यू। डिस्ट्रॉय द डाउट। ग्रुप नंबर ए क्या इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में, करियर को लेकर के कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं और कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डेलीगेट टू गॉड। ओके, ग्रुप नंबर ए, ये रहा आपका एक कार्ड, ये आ रहा था डिफाई द फियर। आई थिंक कार्ड्स दिख रहे हैं सारे। I'm going to take some more cards from this deck. और आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपका करियर और अच्छे से ग्रो हो। टेक ऑन प्रोटेजी। So and then smile at your future, and then we have let go and just flow. Okay. एंड इस हर कार्ड के पीछे आपके लिए मैसेज है, आपके करियर से रिलेटेड है, बेसिकली आपकी एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज दीज आर एम्पावरमेंट कार्ड्स। ये डेक मैंने स्पेशली इस रीडिंग के लिए यूज़ किया है। ओके, अब यहाँ पर क्या इश्यूज़ हैं पहले देखते हैं। डिफाई द फियर का कार्ड आपके लिए है। तो फियर ब्रिंग्स ऑन 7 केसेस ऑफ वुडा शुडा कुडा। Confront that feeling of emptiness and anxiety over possible rejection. Face the fear now and avoid the regret later. आपको सोचते बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग के इश्यूज़ यहाँ पर इस ग्रुप को है, इस ग्रुप नंबर ए को है। और हो सकता था, ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है, वुडा शुडा कुडा वाली एनर्जी। ओके, आपको इस समय क्या करना है, उस फीलिंग से कन्फ्रंट करना है। और जो एनजाइटी आपको हो रही है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा, या मैंने कोई काम शुरू किया तो वो आगे नहीं चलेगा, मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, या मेरा एग्ज़ाम फेल हो जाएगा, ये जो सारी छोटी छोटी आपकी एनजाइटी जो आप एक साथ होकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको दे रही है, उनको आपको यहाँ से रिमूव करना है। फेस दैट फियर नाउ। अगर आप अपने डर को ना पोस्टपोन कर रहे हो, वो डर बढ़ता जाएगा। फियर को अभी भी फेस कर लो, अभी के अभी फेस कर लो। अभी तो छोटा है, जितना आप इसको पोस्टपोन करेंगे ये उतना ही बढ़ता जाएगा। आपके करियर की मैं बात करूँ, अगर आप किसी एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से सिर्फ इस वजह से डर रहे हो कि मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या रिजेक्ट हो जाऊंगी, तो आप गलत कर रहे हैं। यहाँ पर आपको उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है। अगर आप उसमें सक्सेस नहीं भी होते हो, यू विल गेट द एक्सपीरियंस। आपको उस अपॉर्चुनिटी से डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को अभी मिस कर दिया तो आप बाद में रिग्रेट करेंगे, बिकॉज ये कार्ड आपके लिए आया है। ठीक, फेस द फियर नाउ एंड अवॉइड द रिग्रेट लेटर। बिकॉज अगर आपने आज इस अपॉर्चुनिटी को स्किप किया बिकॉज ऑफ योर फियर, आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को भी आप और रिजेक्ट करते चले जाएंगे, बिकॉज फियर आपका बढ़ता जाएगा, समय के साथ डर बढ़ता जाएगा। इसीलिए अभी छोटा फियर है, अभी इस पर अटैक करो। वाओ, नेक्स्ट कार्ड वी हैव डिस्ट्रॉय द डाउट। अ ब्यूटिफुल इमेजरी हियर, सी। एलिमिनेट द डाउट दैट यू कैन effect change, that you will receive what you are due, and that justice will be done. Release the doubt and accept the challenge to change what you consider unacceptable. Okay, सारे जो भी आपके अंदर डाउट्स है ना, उसको निकाल दीजिए अपने मन से। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई एफर्ट किया और उसका मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, नहीं, रिवॉर्ड आपको मिलेगा। मे बी उसके फॉर्म दूसरे हों उस रिवॉर्ड के, लेकिन वो आपको मिलेंगे ज़रूर। जो भी डाउट्स हैं उसको रिलीज़ कर दीजिए और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए इस समय जो आपके करियर में आपके सामने है।
अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर फील्ड में दी जा रही है, एक्सेप्ट इट, ओके। अगर आपको फ्री में इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, एक्सेप्ट इट, बिकॉज टाइम इज़ मनी, टाइम भी यहाँ पर आपका फाइनेंस है, पैसा है, ओके। एंड जो चीज़ आपको अनएक्सेप्टेबल लग रही है ना इस समय, उसी को एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको लग रहा है मुझसे नहीं होगा, आप ही से होगा, करना है आपको, ठीक है। डाउट को आपको निकाल देना है अपने अंदर से। देन वी हैव द थर्ड कार्ड फॉर यू, कंट्रोल योर थॉट्स। सी, डाउट्स एंड फियर के साथ ये कार्ड जा रहा है बिल्कुल ही, क्योंकि आपके थॉट्स आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड। आपका जो सोच है, अपने बारे में जो सोच है ना आपकी, वैसी दुनिया भी आपको देखेगी। जैसा आप अपने बारे में सोचते, दुनिया आपके बारे में वही सोचेगी। अगर आप सोचते हो कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, मेरे लिए सब बहुत इजी है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो दुनिया भी आपको ऐसे ही देखेगी कि ये पर्सन कर ले जाएगा, ये पर्सन सक्सेसफुल हो जाएगा। एट द मोमेंट यू स्टार्ट टू डाउट ऑन योर सेल्फ, उसी समय आपका लोग भी आपको ऐसे देखेंगे कि नहीं, इनसे तो नहीं होगा, इनका फ्यूचर तो मुझे कुछ नहीं दिखता है। यू आर हु यू आर टुडे एंड वेयर यू आर टुडे बिकॉज ऑफ वॉट यू थॉट अबाउट यस्टरडे। वॉट आ ब्यूटिफुल लाइन इज हियर। आप जो आज हैं और जहाँ भी आज हैं, वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि कल आपने ये सोचा था। नाउ थिंक कल आपको कहाँ रहना है। नाउ थिंक कि कल आपको अपने लिए क्या चाहते हो। टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर थॉट। आपको सबसे पहले अपने थॉट्स को यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। यहाँ पर मुझे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखती है, कंट्रोल योर थॉट्स के साथ, ओके। देन वी हैव डेलीगेट टू गॉड। व्हेन लाइफ प्रेजेंट्स मोर चैलेंजेस देन यू कैन हैंडल, डेलीगेट टू गॉड। ही नॉट ओनली हैज़ द आंसर, ही इज़ द आंसर। सी, आपके लिए चैलेंजेस का कार्ड था। वहाँ पर आपसे कहा गया कि चैलेंजेस आपको एक्सेप्ट करने हैं, और आपके सामने लाइफ ने बहुत चैलेंजेस रख दिए हैं और आपको लगता है आपसे हैंडल नहीं होगा। तो चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लो और बोल दो कि गॉड देखेगा। आपके भगवान के पास, आपके गाइड्स के पास ही आंसर है। और अगर इसमें प्रिसाइजली मैं बात करूं, तो भगवान ही आपका आंसर है। आपके हर सवाल का जवाब है गॉड। आपके हर सवाल का जवाब है आपके स्पिरिट गाइड। आपको कोई भी चैलेंज दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है कि यू हैव टू वर्क 30 आवर्स एंड वहाँ पर आपको एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, आपके पास टाइम नहीं है एंड आपको कंटिन्यूअस काम करना है। देन सरेंडर टू गॉड, से गॉड विल डू दिस, वही मेरा जवाब है। और फिर आप काम पे लग जाइए कि मैं शुरू कर रहा हूँ ये काम, मैं शुरू कर रही हूँ काम, आगे जो होगा गॉड देख लेगा। कुछ कुछ ऐसा ही आपके लिए साईं बाबा का भी मैसेज होता है कि वो देखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज आ रहा है, डेलीगेट टू गॉड। अपने हर काम को भगवान को समर्पित करके आपको काम करना है। करियर में करियर में अगर आप पहले ही आउटकम देखने लगेंगे या पहले ही आउटकम डिसाइड करने लगेंगे, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क इन योर फेवर, ओके। Mold, motivate and mentor a young person who exemplifies the interest, attitude and enthusiasm worthy of your influence. See, आप में से जो लोग जॉब कर रहे हो या जो लोग घर पर हो और स्टडीज़ कर रहे हो, आपके घर में अगर कोई छोटा पर्सन है या आपका कोई भाई है, बहन है, छोटे भाई बहन है, या फिर वर्क प्लेस पर ही कोई आपका जूनियर है, अगर उसको आपसे कोई हेल्प चाहिए, प्लीज़ उनकी हेल्प करिए। वहाँ पर उन्हें मोटिवेट करिए, मोल्ड करिए, मेंटोर दीजिए, उन्हें मेंटोर करिए। और उनके इंटरेस्ट, एटीट्यूड अगर आपसे मैच करते हैं, अलाइन करते हैं, तो उन्हें आप अपना सपोर्ट ज़रूर दें, क्योंकि वो चीज़ जो आज आप सो कर रहे हो ना, कल आप उसे रीप करोगे। आप सिर्फ एक स्टूडेंट, एक लर्नर ही नहीं होते हो, आप एक टीचर, एक प्रीचर भी होते हैं, ओके। तो हम सीखते जाते हैं, सिखाते जाते हैं। आपको ये भी करना होगा। अपनी नॉलेज अपने तक आपको नहीं रखनी है। एंड ये उन लोगों के लिए भी है जो कुछ क्रिएटिव वर्क शुरू करना चाहते हैं रिलेटेड टू स्टडीज़ और समथिंग, जहाँ पर वो लोगों को कुछ सिखा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, अपनी नॉलेज के शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो प्लीज़ स्टार्ट दैट। अपनी नॉलेज को खुद तक लिमिटेड ना रखें। आपकी नॉलेज जब स्प्रेड होगी ना, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, ओके। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव स्माइल एट योर फ्यूचर। Smile with eager anticipation at the life of your imagination. The positive energy you project in your dream will produce a positive reality. Rejoice at your choice. अगर आप अपने चॉइस पर डाउट करेंगे कि ये कैसी ज़िंदगी मैंने चुन ली, ये कैसा करियर मैंने चुन लिया, तो वो करियर भी आपसे हैप्पी नहीं रहेगा। सी, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल्सो अबाउट योर करियर पर्सपेक्टिव। आपका करियर आपको कैसे देख रहा है।
इट कुड बी एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन है और आप उस प्रोफेशन को आपने पहले चूज़ किया, नाउ यू आर रिग्रेटिंग ऑफ हैविंग दैट प्रोफेशन, तो आपका प्रोफेशन भी तो रिग्रेट कर रहा है कि एक ऐसा बंदा या कैसी बंदी आ गई मेरा काम करने के लिए जो हमेशा कंप्लेन ही करता रहता है या करती रहती है। योर प्रोफेशन विल ऑल्सो नॉट बी हैप्पी विद यू। ओके, तो डिसरिस्पेक्ट ना करें, आपको जब तक वो जॉब करना है तब तक करें, क्योंकि मैं ये आपको बार बार बोलती हूँ कि आप जो प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो वो आपकी डेस्टिनी नहीं, वो आपका माइलस्टोन है, आपकी डेस्टिनी को अचीव होने में टाइम है। एंड इसीलिए आपके लिए कार्ड आया है स्माइल एट योर फ्यूचर। ओके, कि अभी जो जॉब आप कर रहे हो आप हमेशा नहीं करते रहोगे, आप उसे चेंज करेंगे, आप आगे और इम्प्रूव करेंगे, आगे चलकर आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये जो आप करंट टाइम में कर रहे हो ये आपका माइलस्टोन है, और अगर आप इसी में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसा तो है नहीं कि टाइम रुक गया। जब आपकी एज होगी, जिस जिस तरीके से उतने एक्सपीरियंस आपके बढ़ेंगे, आप प्रमोट होते जाएंगे, ग्रोथ करते जाएंगे। ओके, सेम विथ स्टडीज़ ऑल्सो। ऐसा तो है नहीं कि आज आपने पढ़ा तो सिर्फ उतना ही रह जाएगा, वो और आगे बढ़ेगा, ऐड ऑन होंगी चीज़ें, डे बाय डे ऐड ऑन होंगी, और एक टाइम के बाद आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए भी है यहाँ पर कि आपको अपने फ्यूचर को लेकर के यहाँ पर वरी नहीं करना है, स्पेशली फॉर योर करियर। देन द लास्ट कार्ड फॉर यू, लेट गो एंड जस्ट फ्लो। डेलीगेट टू गॉड के साथ ये कार्ड था कि जो भी आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कीजिए, खुश होकर के काम कीजिए, और उसके बाद उस फ्लो में बहते रहिए। जो जिम्मेदारी आती जाए पूरी करते जाओ और लेट गो करते जाओ। उसको लेकर के अगर रुक गए, कंप्लेन करने लगे कि ये मेरे सर पर काम क्यों आ गया, मुझे क्यों करना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द फियर, सी डिफाई द फियर का कार्ड आपके लिए था, एंड लेट गो ऑफ द रिग्रेट। रिग्रेट भी इसमें बोला गया कि अगर आप ने अपने फियर को अभी नहीं फेस किया ना तो आगे चलकर आप रिग्रेट करेंगे। लेट योर सेल्फ फ्लो विद द लव, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस यू नाउ क्लेम फॉर योर सेल्फ। ओके, लेट गो करना है आपको, आगे बढ़ना है। पास्ट में अगर आपके फेवर में चीज़ें नहीं गई हैं, सक्सेसफुल नहीं रहा है कुछ, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा अनसक्सेसफुल रहेगा। जो सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही, जो सामने चैप्टर्स आ रहे हैं, जो सामने सिलेबस आ रहा है, उसको ख़त्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। करियर आपका इसी में आगे बढ़ता चला जाएगा, ग्रो करते जाओगे। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या है। तो मैं कुछ आपके लिए टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ आपके करियर के लिए स्पेशली। पहले डेक को शफल कर लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए उनके करियर में ये तो जो आपके ब्लॉकेजेस थे और आपको क्या करना है इस समय, ये मैंने आपको बताया आपके करियर को लेकर के। यहाँ पर आपको फियर अपने माइंड से निकाल देना है, जो भी आ रहा है सामने एक्सेप्ट करो और उसमें काम करो, अपना 100% दो, बिना ये सोचे कि मुझे ये काम पसंद है या नहीं। जहाँ पर आप अपनी प्रेफरेंस लगा देंगे ना, वहाँ पर काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लाइक और डिसलाइक को आपको निकालना होगा अगर आपको करियर में ग्रो करना है। ओके, कीप इन योर माइंड, मुझे ये काम करना पसंद है, मुझे काम करना नहीं पसंद है, मुझे इस काम में इंटरेस्ट है, मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं है। इन चीज़ों से आपको ऊपर उठना होगा करियर में प्रोग्रेस पाने के लिए, वरना करियर एक लिमिटेड प्लेस तक रह जाएगा। आपका इंटरेस्ट जो है वो आपके, जब आप इसको काम को करते रह जाएंगे ना, आपका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा, वो इंटरेस्ट आपके पास आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जिसमें पैशन है, जो मुझे करना है, वो ना करके मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, दिस इज़ अ माइलस्टोन फॉर यू। वो होना ज़रूरी है ताकि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कर सकें। ओके, अगर आप अभी से करने लगे, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सालों तक जॉब करते हैं, बहुत अच्छी जॉब करते हैं, लास्ट मोमेंट पर जा कर के वो जॉब को लेफ्ट करते हैं, देन दे डू व्हाट दे रियली वांटेड टू। आपकी लाइफ की सिचुएशन जैसी है फाइनेंसेस को लेकर के, अगर स्टार्ट से आपको सपोर्ट है चारों तरफ से, यू हैव नो इश्यूज विद फाइनेंसेस, देन फॉलो योर इंटरेस्ट। बट इफ़ यू आर बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखा है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल है इंडिया में, तो वहाँ पर पहले आपको आपके फाइनेंस को स्टेबल करना होगा और उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट को आप फॉलो करते रहिए। आपका इंटरेस्ट आप तक लौट आएगा। और ऐसा किसने कहा कि आप एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं? मल्टीटास्किंग का ज़माना आ चुका है, आप कई काम एक साथ करेंगे। एक सोर्स आपकी इनकम का नहीं होना चाहिए। मुझे यहाँ 7 सोर्स ऑफ इनकम दिखती है। सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम योर जॉब जो आप करोगे, सम अमाउंट ऑफ मनी
जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हो वो आपको रिवर्ट बैक होगा कर्मा के थ्रू, सम अमाउंट ऑफ मनी जो आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू अर्न कर रहे हो और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के थ्रू अर्न कर रहे हो। कुछ आपको आपकी फैमिली से मिलेगा, आपकी इनहेरिटेंस से मिलेगा, कुछ अमाउंट आपने खुद पर इन्वेस्ट किया होगा, वो आपको जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रूप में मिलेगा। हमेशा आपको कॉइन्स एंड रुपीज़ के फॉर्म में मनी को मत देखा करो। वो जो आपको मिल रहा है वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो करोड्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज़ से ऊपर है। ओके, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम लगाने, कहीं पर आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कहीं पर आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे सोर्सेस आपको आपके इनकम के ऐसे लगा देने होंगे। शुरुआत में ये सब लगता है बहुत क्योटिक, बट एक टाइम के बाद जब ये सब चीज़ें सेट हो जाती हैं ना, यू विल सी इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर एक सोर्स आपका बंद भी हो गया, सी ये छः सोर्स आपके चल रहे हैं और ये बंद भी हो गया तो क्या ही इशू है, ये 6 तो चल रहे हैं, तो आप अपनी जॉब को छोड़ सकते हो ना आराम से जब आपको मन हो, लेकिन अभी तो छोड़ना सही नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को यहाँ पर माइंड में लेकर के चल रहे हैं तो हाँ, लेकिन जिन लोगों ने अपने माइंड में बना लिया है और जिन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर लिया है और देन दे हैव डिसाइडेड कि अब जॉब हटाओ, अब हमें वो करना है जो हमारा दिल कहता है, देन ऑफ कोर्स गो विथ फ्लो। आपको बिल्कुल करना है वो जो आपका मन कहता है, जो आपकी इच्छा है, जो आपका पैशन है, जहाँ पर आपकी डिज़ायर है। वी हैव द फूल फॉर यू। न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है करियर को लेकर के। ये बात मैं कह रही थी कि बहुत लोग अपनी जॉब को छोड़ करके कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये द फूल का कार्ड है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। लेकिन द फूल का कार्ड हमेशा आता है एक वार्निंग के साथ कि लीप बट लुक फर्स्ट। आप बिल्कुल एक नए एवेन्यू में ट्राई कर सकते हो, लेकिन पहले आपको देखना होगा, पहले रिसर्च करना होगा। उस एवेन्यू में जो लोग हैं उनसे आपको पर्सनली बात करनी होगी, रिसर्च करनी होगी एंड देन टेक योर स्टेप। यहाँ पर ये सक्सेस का भी कार्ड है, फूल है। सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन आपको देखना होगा, समझना होगा, बिकॉज जब हम किसी नए एवेन्यू में एंटर करते हैं वहाँ पर हम इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उस एक्सपीरियंस को गेन कर करके आप मजिशियन में कन्वर्ट हो गए द फूल के बाद। द सेकेंड कार्ड इज़ एस ऑफ सोर्ड या सी, करियर के लिए आपके द फूल एंड द एस ऑफ सोर्ड, ये दो कार्ड बिल्कुल एक साथ हैं। करियर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत अच्छा कुछ आपके सामने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है जो लोग करियर में हैं, और जो लोग करियर को छोड़ करके कुछ और शुरू करना चाहते हैं वहाँ पर भी सक्सेस मुझे यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आपके लिए है। क्रिएटिविटी में बहुत लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे वो इन्फ्लुएंस कर सकें लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, और कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे लोग उन्हें उनके नाम से जानें, ना कि वो यहाँ पर जॉब करते हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ भी यहाँ पर फुलफिलमेंट में मुझे दिखती है और आप यहाँ पर सक्सेस पाएंगे। एस ऑफ सॉर्ड द फूल के बाद अगर आ गया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि आपको सक्सेस मिलेगी। आप जिस नए वेन्यू में ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको सक्सेस मिलेगी। लेट्स सी और क्या है हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ओहो एंड देन वी हैव फादर ऑफ पेंटिकल्स। सी सब कुछ आ गया आपके लिए, फादर ऑफ पेंटिकल्स आ गया। फादर ऑफ पेंटिकल्स इज समवन इक्वल टू किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो फाइनेंशियली स्टेबल है। जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी यहाँ पर की रोल प्ले कर रही है आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अगर है तो आपको आपके हॉबी या इंटरेस्ट को फॉलो करना, अपने पैशन को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कि फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, तो वहाँ पर आपको पहले फाइनेंस को मैनेज करना होगा। इंटरेस्ट और बाकी सब आपका सेकेंडरी हो जाएगा। वही द फादर ऑफ पेंटिकल्स के साथ, कार्ड के साथ ये चीज़ आपकी जा रही है कि आपको पहले अपने पेंटिकल्स को स्टेबिलिटी देनी होगी, एंड ये आपके लिए है, बिल्कुल है। जो लोग अपनी फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं ना, ये आप बिल्कुल बनेंगे। फादर ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी होगा, इनफ पैसा होगा आपके पास। करियर में बेसिकली हम क्या चीज़ें देखते हैं, एक हमारी ग्रोथ हो, दूसरा हमारा फाइनेंस अच्छा हो, और तीसरा हम जो भी बाय करना चाहते हैं उसे हम बाय कर पाएँ, और साथ में हमारी पर्सनल ग्रोथ होती रहे और लोग हमें हमारे काम से जानें, हमारे काम की रिस्पेक्ट हो। यही सारी चीज़ें तो हम अपने करियर से चाहते हैं, और ये यहाँ पर मुझे दिख रही है फादर ऑफ पेंटिकल्स के साथ। साथ में द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो आपको अपने अंदर की आवाज़ भी यहाँ पर सुननी होगी। इंट्यूशन का कार्ड आपके लिए आया है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है।
जो लोग क्रिएटिविटी को लेकर के कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, आर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते थे, यहाँ पर कई लोग हैं ऐसे, उन्हें बिल्कुल उसको करना चाहिए। अगर आप उसे एज अ जॉब अभी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर फादर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये चीज़ तो है कि अभी आपको स्टेबिलिटी और आपकी बनानी है, एंड ये फादर ऑफ पेंटिकल्स आप बन जाएंगे यहाँ पर जब फूल का कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड के साथ। तो जो लोग अभी अपनी जॉब को नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन उनका मन किसी और चीज़ में लगता है, जॉब को वो फोर्सफुली कर रहे हैं, तो जो आपका मन जहाँ लगता है ना उसको परस्यू भी करना शुरू कर दें, थोड़ा समय उसके लिए निकालना शुरू कर दें, बिकॉज वो चीज़ आपको बहुत खुशी देने वाली है और वो चीज़ एक टाइम के बाद आपके लिए इनकम जनरेट करने लगेगी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड इसके साथ आ रहा है, बिकॉज अगर आप बिना इस क्रिएटिविटी को टाइम दिए सिर्फ जॉब और वर्क करते रह जाएंगे तो फिर आप ब्लॉकेजेस देखना शुरू कर देंगे, यहाँ पर भी करियर में भी, जहाँ से आपका मेजर फाइनेंस चंक आता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? आपको आपकी क्रिएटिविटी को केटर करना होगा ताकि आपका जो फाइनेंस है वो साइड में चलता रहे, बिकॉज आप ही एक पर्सन हो ना जिसको ये भी देखना है। आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, अपनी जॉब में फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे अगर आपने क्रिएटिविटी को उसकी केटरिंग नहीं की। तो 10 मिनट ही सही, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को या जो भी आपका पैशन, डिज़ायर, कुछ भी जो आपको पसंद हो, इन आर्ट्स, इन नेचर, उसे करो। 10 से 15 मिनट ही करो चाहे डेली। वो फिर आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करने देगी फाइनेंस को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्लॉकेज हुई तो इस चीज़ को आप कर्ज करना स्टार्ट कर दोगे तुरंत कि मेरी जॉब की वजह से मैं कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हूँ या जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब आप कुछ टाइम इसके लिए निकालेंगे, बीट एक्सरसाइज, योगा हो सकता है, नेचर में गार्डनिंग करना हो सकता है, गाने सुनना या गाने गाना हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, इवन सीरियल्स देखना भी हो सकता है, गेम खेलना भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा काम जो आपको पसंद है उसके लिए थोड़ा समय आपको यहाँ पर निकालना होगा द हाई प्रीस्टेस के साथ। क्योंकि जब आपकी सोल यहाँ पर हैप्पी हो जाएगी, आप हैप्पी हो जाएंगे, आपका मन हैप्पी हो जाएगा, तो आप अपनी जॉब पर एक नए जोश और जुनून के साथ काम करेंगे। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके करियर में आपको कुछ गाइडेंस, कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मिली होंगी। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट की हो, प्लीज़ टेक दैट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस कैटेगरी में फॉल करता है, उनके लिए हम देखने जा रहे हैं उनकी करियर को लेकर के क्या प्रोस्पेक्ट्स रहने वाले हैं, क्या उन्हें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उनके करियर में और कैसे वो अपने करियर को और ग्रो कर सकते हैं। तो आपके लिए स्टार्ट करती हूँ मैं इस डेक के साथ, जो बेसिकली हमारे करियर के लिए, हमारी एम्पावरमेंट के लिए ही बनाया गया है। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ग्रुप नंबर बी, ओके, वी हैव डेलीकेट टू गॉड फॉर यू, वी हैव सर्व द कम्युनिटी फॉर यू, then we have revel in the roller coaster for you, ग्रुप नंबर बी के लिए और क्या कार्ड्स आ रहे हैं कि वी हैव ऑफर सपोर्ट रिलीज कंट्रोल फॉर यू, लेट्स सी आपके करियर में क्या ब्लॉकेजेस हैं। ओके, दीज 2 कार्ड्स आर कमिंग, पॉवर ऑन द पैशन। ओके, दीज 2 कार्ड्स, एंड आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड फॉर यू फ्रॉम दिस डेक। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स एंड वेरी एम्पावरिंग कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, तो मैं दोनों ले रही हूँ फिर। आस्क फॉर असिस्टेंस एंड बी एन एडवोकेट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपके करियर में देखते हैं, सबसे पहला कार्ड है आपके लिए रिवेल इन द रोलर कोस्टर। सी व्हाट इज द मैसेजेस, क्या मैसेज है आपके लिए। लाइफ गारंटीज अ सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ब्रेस योरसेल्फ फॉर द राइड, रिवेल्स इन द कप एंड प्रिपेयर फॉर द डाउन। ओके, तो सी जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हाइज एंड लोज आएंगे, उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर। ओके, आपके लिए ही तो आया है रोलर कोस्टर, तो कभी अप जाएंगे, कभी लो जाएंगे। अगर एक ही जगह रुका रहेगा, ये कार्ड मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की याद दिला रहा है। अगर ये
अगर आपकी लाइफ एक ही जगह रुकी रहेगी, सी आपने अपनी लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस देखी और कभी दुख नहीं देखा हो, तो क्या आपको हैप्पीनेस की वैल्यू समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। अगर आपने हमेशा प्रॉस्पेरिटी ही देखी हो तो आपको क्या समझ में आएगा कि पॉवर्टी क्या होती है? इसीलिए डुअलिटी इज अ सिस्टम क्रिएटेड बाय गॉड ऑन अर्थ प्लैनेट। ओके, डुअलिटी का होना यानी कि हमें पता होना कि अगर अंधेरा है तो उजाला भी होगा, अप्स हैं तो डाउन्स भी होंगे, लोज हैं तो हाइज भी होंगे, यानी कि दुख है तो सुख भी है, सुख है तो दुख भी है। ओके, दोनों ही है। और जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए अच्छा होगा। पहला कार्ड आपके लिए आपके करियर को लेकर के यही है कि आपके करियर में आप अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, एक्सेप्ट इट। हाई होता है तब तो हैप्पी होकर के आपके करियर की आप तारीफ़ें कर रहे हो, लेकिन जैसे ही लो होता है आपके करियर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है या आपको एक्स्ट्रा वर्क दे दिया जाता है, वहाँ पर आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। ऐसा आपको नहीं करना है। डेलीकेट टू गॉड का कार्ड है आपके लिए, सी दिस ब्यूटिफुल कार्ड and then the message, when life presents more challenges than you can handle, delegate to God. He not only has the answer, he is the answer. भगवान ही आपका जवाब है। आपको जो भी जिम्मेदारी दी जा रही है भगवान के नाम पर उसको आपको एक्सेप्ट करना है कि गॉड ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मुझे करना है। जस्ट रिमेंबर कि अगर आपके सामने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, कोई भी एक्स्ट्रा काम आपसे कराया जा रहा है, और अगर आप बस इतना सोच लें कि ये काम जो है वो मुझे ईश्वर ने दिया है करने के लिए, इसको करके मैं उनके और पास जा सकता हूँ, जा सकती हूँ, या अपने मैनिफेस्टेशन के और पास जा सकती हूँ, तो क्या आप खुशी खुशी नहीं करोगे उस काम को? बिल्कुल करोगे। तो यही आपके लिए आ रहा है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है गाइस कि आपको वर्क प्लेस पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है और शायद आपके घर में भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये चीज़ें आपको क्योस कर देती है और फ्रस्ट्रेटेड कर देती है लाइफ को लेकर के। आपको वर्क लाइफ पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ती है। मे बी आप अपने वर्क प्लेस पर एक बहुत बढ़िया पोजीशन पर भी हो सकते हो जहाँ पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का दिया जाना, क्योंकि आप सीनियर होगी तो इसलिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, और उस चीज़ को हैंडल कर पाना, क्योंकि सामने वाले को लग रहा है, आपकी कंपनी को या आप जहाँ भी काम कर रहे हो उनको लगता है कि आप एक सीनियर हो तो आप अच्छे से उसे हैंडल कर पाओगे, इसलिए वो काम आपको दिया जा रहा है, वो उस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेकिन आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव मुझे दिखता है। डेलीकेट टू गॉड आपको करना होगा। आपके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलती है ग्रुप नंबर 2, उसको लेकर के आपको बहुत प्रेशराइज नहीं होना है, ठीक है, करियर में ग्रो करने के लिए। अगर आप उसे कंप्लेन करेंगे, कर्ज करते रहेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, तो सी गॉड आपको और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे। और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना बंद हो गई देन आपका ग्रोथ बंद हो गया। इसे इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। देन वी हैव सर्व द कम्युनिटी का कार्ड है आपके लिए। Ask how you can serve the community rather than asking how the community can serve you. When you use your calling to make a difference in a community, opportunities to create abundance will emerge in your life. See, हम हमेशा समाज से चीज़ें चाहते हैं, लोगों से चीज़ें चाहते हैं, लेकिन हमने लोगों के लिए क्या किया और हमने सोसाइटी के लिए क्या किया, ये मैटर करता है। तो यहाँ पर आपके लिए यही क्वेश्चन है, आस्क हाउ, आप किस तरीके से कम्युनिटी को सर्व कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि ये कैसी सोसाइटी है, सोसाइटी मुझे जीने नहीं दे रही, काम नहीं करने दे रही है, सोने नहीं दे रही है। ऐसी चीज़ों को पूछने से अच्छा आप वो करिए ना जिससे आप लोगों को सर्व कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो। बिकॉज आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, उस लेवल पर जा कर के हेल्प कर सकते हो जहाँ पर एक्चुअली वो पूरी लाइफ टाइम आपको थैंक यू बोलें। और ये चीज़ आपसे करने के लिए कहा जा रहा है। हेल्प देने में ना कतराएं अपनी लाइफ में। अगर कोई हेल्प मांग रहा है प्लीज़ इसे एक बिल्कुल रिजेक्ट ना करें। अगर वो इनजेन्युइन हेल्प है, यानी कि वो हेल्प आपसे आपका यूज़ करने के लिए मांगी जा रही है, देन ना करें। लेकिन अगर वो हेल्प जेन्युइन हो करके आपसे मांगी जा रही है, सच में किसी व्यक्ति को आपकी मदद की ज़रूरत है, तो प्लीज़ करें। वहाँ पर आप पीछे ना हो, अपने कदम को पीछे ना लें, ठीक है। और सम ऑफ यू गाइज, जिनके आप लोग ऐसे हो जिनके विचार ना बहुत रेडिकल हैं, यानी कि सोसाइटी को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और ये चीज़ें सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप क्रिएट कर सकते हो वो डिफरेंस। आप आगे चल के बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा काम आप करोगे ज़रूर अपने लाइफ में आगे चल करके जहाँ पर लोगों की लाइफ आपकी बातों से बदल जाएगी। ऐसा कुछ काम आप आगे चल के करोगे। सर्व द कम्युनिटी, आप लोगों से और जुड़िए। जो भी आपके वर्क प्लेस पर लोग हैं, जो भी आपके फैमिली में लोग हैं, जो भी आपके नेबरहुड में लोग हैं और जिनसे भी आप मिलते हो, प्लीज़ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। यहाँ पर आपको सोलली नहीं चलना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप कम्युनिटी में
इन्वॉल्व होगे उतना ही ज़्यादा आपको अपने काम के लिए पैशन फील होगा। देन आपके लिए जो फोर्थ कार्ड था, ऑफर सपोर्ट रिलीज कंट्रोल, सी वही कार्ड आ गया है आपके लिए। सर्व द कम्युनिटी पे आपको हेल्प करने के लिए कहा गया। देन अगेन मैंने कहा आपसे कि आपको सपोर्ट करना है लोगों को, जो कोई हेल्प मांग रहा है उसको हेल्प देनी है। resist the tendency to advise and control others. Unsolicited advice may exacerbate rather than alleviate the problem. Know when to hold your tongue and just lend an ear. ये कार्ड्स तो आपको बहुत ही ज़्यादा रूड एडवाइस भी दे रहे हैं। कार्ड्स काफ़ी रूड हैंगे, इसलिए मैंने इनको करियर रीडिंग के लिए चुना था, बिकॉज हमें करियर के मामले में प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने इन कार्ड्स को चुना। दीज आर वेरी रूड कार्ड्स। ये क्लियरली आपके मुंह पर बोलेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो मैं भी वही फिर बताऊँगी आपको। ठीक है, तो प्लीज़ लोगों को ऐसी एडवाइसेस सिर्फ आपसे हेल्प करने के लिए कहा गया है, आपसे एडवाइस देने के लिए नहीं कहा गया है। ओके, एडवाइस भी वहाँ पर दीजिए जब एडवाइस आपसे मांगी जाए। और कंट्रोल करने की जो एक हैबिट हमारे अंदर बन जाती है कि हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। सी, कंट्रोल हम करना चाहते हैं जब ये सिचुएशन होती है ना लाइफ में, रोलर कोस्टर वाली, अप्स एंड डाउन्स, तो हमें लगता है लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ओफो मेरी लाइफ तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ऐसा कुछ फीलिंग आने लगता है। कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, आप फ्लो करिए बस। हो सकता है आपकी कुछ ऐसी एडवाइसेस हैं जो लोगों की प्रॉब्लम को ख़त्म करने की जगह प्रॉब्लम को और बढ़ा दें। आपको हेल्प करना है, कहाँ पर आपको बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसा बोल जा रहे हो जहाँ पर जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। एंड चीप टॉक से बचिए। आपको आपकी कम्युनिटी से कनेक्ट होना है ऑन अ पॉजिटिव नोट। और एक चीज़ जो आपको करनी ही करनी है वो ये है कि किसी के भी पीठ पीछे आपको बुरा नहीं बोलना है, किसी के लिए भी बुरा नहीं बोलना है। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। जब भी आपसे कोई, अपने कान को खुला रखिए अपने वर्क प्लेस पर, जब भी आपसे कोई अपनी बातें शेयर करने आए तो तुरंत ही रिवर्ट मत करिए, तुरंत ही उसको बताने मत लग जाइए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस उसकी बातों को सुन लीजिए, समझ लीजिए, उस वक्त उसके साथ बैठ जाइए, इतना आपको करना है बस, ठीक है। ओह, ग्रुप नंबर 2। चलिए, आपके लिए जो फोर्थ कार्ड है वो है पोर ऑन दी पैशन। पुट योर हार्ट इनटू एवरीथिंग यू डू. A lukewarm effort produces mediocre result. Pour on the passion and experience intense success in all your achievements. See, कार्ड आपके लिए आ गया है। अगर आप लेट अगेन वही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही टॉपिक आ रहा है कि आप अगर चलो किसी तरीके से काम कर देते हैं, अगर इस सोच के साथ आप अपने वर्क को कर रहे हो कि चलो किसी तरीके से प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर ही देते हैं, चलो किसी तरीके से अभी इस काम को ख़त्म करो, और उसे आप डेडलाइन तक लेकर के जा रहे हो अपने, या इस चैप्टर को चलो किसी तरीके से पढ़ के ही ख़त्म करते हैं, ध्यान नहीं है बुक में आपका, एग्ज़ाम को दे के ख़त्म करते, एग्ज़ाम ख़त्म होगा मेरा दिमाग सही होगा, इस तरीके से अगर आप बढ़ोगे तो वो मीडियोकर रिज़ल्ट ही, एवरेज रिज़ल्ट आपको हमेशा प्रोड्यूस होंगे। आपको पैशन डालना होगा अपनी जॉब में, अपने स्टडीज़ में, अपने वर्क में, अपने करियर में। जब तक वो पैशन मिसिंग होगा तब तक आपके लिए एक बड़ी सक्सेस, इंटेंस सक्सेस को एक्सपीरियंस कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चल रहा है, चलने दो, इस चीज़ से आपको निकलना होगा। बस चल रहा है, नहीं चलना नहीं है, यहाँ पर आपको उसे उस लेवल पर ले जाना है जहाँ पर पहले कोई ना ले जा गया हो उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि तभी आप याद किए जाओगे, तभी आपकी जो सक्सेस है ना वो उसका बोलबाला होगा, चारों तरफ उसके चर्चे होंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मैलिटी में चल रहे हो कि चलो जितना काम था उतना कर दिया, नहीं, हमेशा एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो, हमेशा एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो। जितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1 वीक में प्रोजेक्ट करके दे दो, आप उन्हें 5 दिन में करके दे दीजिए। एंड देन देखिए, हमेशा आप प्रेफरेंस पर रहोगे, कुछ भी होगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप प्रेफरेंस पर हो तो हमेशा रिवॉर्ड में भी आप प्रेफरेंस पर रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आपके लिए जो हमारे पास 6th कार्ड है वो है टाइथे रिलीजियसली। Whatever your faith or philosophy, contribute a 10th to the church or charity. Tithing attracts miracle. Okay, so जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हो, और अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग, मतलब किसी भी रिलीजन में आपका ट्रस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, आप स्पिरिचुअलिटी में हो या आप स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं हो, आप एथीस्ट हो, तो भी आपको करना क्या है। जो लोग
रिलीजन में हैं, अपने अपने रिलीजन में वो अपने अपने इनकम का कुछ पार्ट जा करके, यहाँ पर 10th कहा गया है, जो भी आपको ठीक लगता है, आप 100th पार्ट भी कर सकते हैं, आप जा करके डोनेट करें, हेल्प करें। जो लोग नहीं मानते हैं वो लोग हेल्प कर सकते हैं, पुअर्स को, एनिमल्स को हेल्प कर सकते हैं। आप थोड़ा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि देखिए सर्व द कम्युनिटी का कार्ड है। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इंस्टेड ऑफ गिविंग चैरिटी टू टेम्पल्स और समवेयर, आप ऐसी कम्युनिटी को सर्व करिए जहाँ पर बैकवर्डनेस है। एंड इफ़ आई गो मोर क्लियर, देन उन लोगों की हेल्प करिए जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आपको बहुत से ऐसे NGOs वगैरह मिल जाएंगे या लोग मिल जाएंगे जिनके बच्चों को या जिनके ओल्ड एज लोगों को ज़रूरत है उस चीज़ की, वहाँ पर हेल्प करिए। एजुकेशन में हेल्प करिए, हेल्थ सेक्टर में हेल्प करिए, और स्पेशली हमारे LGBT कम्युनिटी को हेल्प करिए, क्योंकि उन्हें हमारे हेल्प की भी बहुत ज़रूरत है। जब आप ऐसी चीज़ें देखने लगेंगे ना, आपके लिए कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर इसी वजह से आया था। आप ट्रांसजेंडर वर्ग को हेल्प करिए यहाँ पर, क्योंकि उन्हें आपके हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप हेल्प हमेशा मॉनिटरी नहीं करते हैं, जैसे आप अपनी सोच और समझ में हेल्प करना शुरू करते हैं, आप उन्हें एज अ कोई स्ट्रेंजर नहीं बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह देखना शुरू करते हैं। उसी पल आपने कम्युनिटी को ऐसी सर्विंग दी है कि गॉड आपको थैंक बोलेगा। ओके, आपको इस तरीके की सर्विस देनी है लोगों को। उन्हें बिल्कुल ऐसा मत फील करवाइए कि वो कुछ स्ट्रेंजर है या वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इवन कोई आपके सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जो दिव्यांग है, उसको भी ऐसा मत फील करवाइए कि वो पर्सन चल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता अपनी लाइफ में। वो उतने ही कैपेबल हैं जितने आप हैं। तो वहाँ पर अगर आप उनसे सही तरीके से रहेंगे, उन्हें एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ट्रीट करेंगे, तो आपके लिए लाइफ इतनी अबंडेंस क्रिएट करेगी, इतनी अबंडेंस क्रिएट करेगी, आप सोच नहीं सकते हैं। ओके, आपके लिए सर्व द कम्युनिटी का कार्ड इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पर आपको जो हेल्पिंग नेचर है ना आपका उसे और आगे बढ़ाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हेल्प करने से पीछे हो जा रहे हो। देन आस्क फॉर असिस्टेंस का कार्ड है। Even super you needs help sometime. There is no shame in seeking assistance. Push aside the pride and show respect for the talent others can bring to the table. Okay? तो आपको अपने टैलेंट को साथ साथ दूसरों के टैलेंट को भी रिस्पेक्ट करना है। आप में से बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड हो, तो असिस्टेंस अगर आपको जहाँ भी लगती है कि मुझे किसी की हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, वहाँ पर आप हेल्प मांगिए। हेल्प मांगने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, और प्राइड को आप एक साइड रख दीजिए और रिस्पेक्ट करिए जो भी आपकी हेल्प कर रहा है उसकी। ठीक है, आपको हेल्प देनी है और करनी भी है। बी एन एडवोकेट, ये कार्ड आपके लिए आया है। स्टैंड अप फॉर वॉट यू बिलीव इन, डोंट बी अफ्रेड टू आस्क एंड समटाइम्स फाइट फॉर वॉट यू बिलीव इज राइट, एक्ट कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली टू क्रिएट द सोसाइटी इन विच यू वॉन्ट टू लिव। सी सर्व द कम्युनिटी एंड ऑल द कार्ड्स आर लिंक्ड टुगेदर। स्टैंड अप, आपको जो भी आपका विश्वास है उस पर आपको खड़े रहना है, और पूछने से मत घबराइए। आपके लिए था ना आस्क फॉर असिस्टेंस, जो भी आपको चाहिए उसके लिए, या जो भी असिस्टेंस आपको चाहिए, जो भी मदद चाहिए उसके लिए आप कहिए, पूछिए, और अपने एम को लेकर के, अपने गोल को लेकर के क्लियर रहिए। एक्ट कॉन्शियसली का कार्ड है आपके लिए। ओके, ये कार्ड मैं यहाँ रखती हूँ। चलिए, मैं आपके लिए टैरो डेक से भी कार्ड्स निकालने वाली हूँ कि आपके करियर में और क्या आपको जानने की ज़रूरत है, क्या ब्लॉकेजेस हैं वो मैंने आपको बता दिया, और क्या आपको करना है अपने वर्क प्लेस पर ये भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, ये कार्ड आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। सी फुलफिलमेंट का कार्ड आपके लिए आ गया है। आपकी सक्सेस ऐसी होगी जिस पर आप आगे चलकर प्राउड करेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर इस चीज़ पर आप वर्क कर लीजिए, बस ये सक्सेस आपके लिए अश्योर्ड है, गारंटीड है। और कार्ड्स आपके लिए देखते हैं। द डेविल का कार्ड है, वही जो मैंने कहा कि जो आपका थोड़ा ईगोइस्टिक अगर यहाँ पर नेचर आ रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज बर्डन देख रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको हटाना होगा। उसके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के शैडो टाइम को वहाँ से आपको रिमूव करना होगा अपनी सोच से। एंड देन दीज 2 कार्ड आ गए हैं, तो इन्हें ले लेते हैं। मदर ऑफ सोर्ड, सी पैशन के साथ ये कार्ड पूरा जा रहा है। एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू। यहाँ पर मुझे हसल की एनर्जी भी दिख रही है, और आप अपने करियर को एज अ बर्डन भी देख रहे हैं, वर्क प्लेस को, तो वो बर्डन वाली एनर्जी आपको यहाँ से निकालनी होगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए, इट मीन्स कि यहाँ पर आपको अभी भी कंटिन्यूअस काम करना है। अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके करियर में और एक पीक ले जाने में, उसको हाइट पर ले जाने में, और ड्यूरिंग दैट पीरियड आपको बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करना है, अपनी जॉब में ही पैशन डाल देना है। और जो मैंने कहा कि उस काम को ऐसा समझिए कि गॉड ने आपसे वो काम कराना चाहा है, तो उसे करिए।
ठीक है। मदर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपके साथ यहाँ पर आ रही है 9 ऑफ कप्स के साथ, और मदर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है, इट मीन्स इट इज़ अ क्वीन ऑफ सॉर्ड। तो डाउट्स को क्लियर कर दीजिए, ठीक है। जो भी डाउट्स आपके अंदर हैं, अप्स एंड डाउन्स को लेकर के कहा ना, यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए, यहाँ पर कॉन्शियसनेस आई थी, इस चीज़ को आपको क्लियर करना है। सी दीज 3 कार्ड्स, मदर ऑफ सॉर्ड का कार्ड है आपके लिए। अपने अंदर जो भी फायर आपको चाहिए, पैशन, करियर को लेकर के, वो फायर आपको कंटिन्यूसली आपको लिट करके रखनी है, जला करके रखनी है। बिकॉज क्लाउड्स जो आपके माइंड में है, जो आपका माइंड ही आपके माइंड यहाँ पर आपका गेम खेल रहा है, आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, उसको आपको क्लियर करना है यहाँ पर। सो क्लियर इंडिकेशन है कि जो भी डाउट्स हैं उनको निकाल दीजिए, खुद को लेकर के डाउट्स हैं उनको निकाल दीजिए, आपको जहाँ भी असिस्टेंस चाहिए उस असिस्टेंस को लीजिए, और जो भी आप कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं उसे करिए, हेल्प करिए, और पैशन को डालिए अपने काम में, और अपने विचारों को भी रखना स्टार्ट करिए, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।